प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अग्रपूजा खंड काव्य के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में आपने इस खंड काव्य के सभी 6 सर्गों का सारांश एवं नायक श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण का अध्ययन कर लिया है। आप में से कुछ छात्रों का आग्रह है कि यदि परीक्षा में संपूर्ण कथा का सारांश पूछ लिया गया तो विस्तार से बचकर उत्तर कैसे लिखा जाए। इसी प्रश्न का इसमें समाधान है। जब पूरी कथा पूछी जाती है तब केवल मुख्य कथा का वर्णन किया जाता है, शेष प्रसंगों को छोड़ दिया जाता है जिससे विस्तार से बचा जा सके। तो आइए समेकित सारांश का अध्ययन करें। प्रश्न, अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश लिखे। यदि ऐसा प्रश्न आया तो सभी सर्गों का लिखना होगा और सभी सर्ग बहुत विस्तृत हो जाएंगे। तो देखिए कैसे संक्षेप में हम इसे लिख सकते हैं। उत्तर, अग्रपूजा खंड काव्य की रचना पंडित राम बहुरी शुक्ल जी ने की है। महाभारत तथा श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित इस खंड काव्य में धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के आरंभ में होने वाली श्री कृष्ण की अग्रपूजा को आधार बनाया गया है। इसकी कथा 6 सर्गों में विभाजित है जिसका सारांश निम्नवत है। लाक्षागृह से जीवित बच निकलने के बाद ब्राह्मण वेशधारी भीम और अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में जा पहुंचे। अर्जुन ने मत्स्यवेध कर स्वयंवर जीत लिया। माता कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का पांडवों से विवाह हुआ। महाराज धृतराष्ट्र ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और विदुर की सलाह से पांडवों को आधा राज्य दे दिया। पांडव इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाकर अपनी प्रजा के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर को नारद जी से स्वर्गीय पिता पांडु का यह संदेश मिला कि उन्हें राजसूय यज्ञ करना चाहिए। श्री कृष्ण के परामर्श से चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने चारों दिशाओं में विजय ध्वज फहराकर चतुर्दिक युधिष्ठिर का प्रभुत्व स्थापित किया। तत्पश्चात राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्रपूजा के प्रस्ताव का पूर्व की शत्रुता के कारण शिशुपाल ने विरोध किया। वह श्री कृष्ण पर प्रहार करने के लिए दौड़ पड़ा, अतः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट दिया। यज्ञ का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। व्यास, धौम्य आदि ऋषियों ने विधिपूर्वक यज्ञ संपन्न कराया। युधिष्ठिर ने सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और यथोचित उपहार आदि देकर सम्मानित किया। सभी ने उनकी मंगल कामना की जिसे उन्होंने आदरपूर्वक स्वीकार किया। इसी के साथ अग्रपूजा खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि समेकित सारांश आपने समझ लिया होगा और इस तरह का प्रश्न आए तो ऐसे उत्तर लिखकर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।